खबर यूपी के झांसी से है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के मुख्य आतिथ्य, प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा के संयोजन एवं जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीछा की अध्यक्षता में शुक्रवार को इलाई चौराहे पर कांग्रेसियों द्वारा अपने हाथ पैरों में जंजीर बांधकर ट्रंप व मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी अमेरिका की ट्रंप सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के साथ मानवीय तरीके से गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर सेना के विमान द्वारा भारत भेजने के विरोध में बेड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेगी यह अपमान का नारा लगा रहे थे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने रोष जताते हुए कहा कि नमस्ते ट्रंप करने वाली मोदी सरकार अब चुप क्यों है, जब अमेरिका में रह रहे लोगों के साथ उक्त मानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरह उक्त मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था, जिन्होंने अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका द्वारा गलत तरीके से प्रवासियों को बंधक बनाकर भेजे जाने का विरोध किया। लेकिन मोदी सरकार ट्रंप सरकार की चापलूसी करने में लगी हुई है और ट्रंप सरकार द्वारा किए गए कृत्य को उचित बताकर देश के नागरिकों तथा देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब तक की सबसे कमजोर सरकार है, जो एक तरफ चीन का विरोध नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विफल होने के कारण अमेरिका के सामने घुटने टेके हुए हैं और भारतीयों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को बर्दाश्त कर रही है। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीछा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़े और अपना स्पष्टीकरण संसद में दे, ताकि देश को और दुनिया को अमेरिका की नीयत का पता चल सके। इस अवसर पर पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, मुकेश अग्रवाल, इद्रीश खान, बलवान सिंह यादव, देवी सिंह कुशवाहा, हरीश लाला, मुन्नी देवी अहिरवार, शहर अध्यक्ष महिला कांग्रेस आशिया सिद्दीकी, अरविंद बबलू, शंभू सेन, वैभव बट्टा, अमीर चंद आर्य, नफीस मकरानी, अनिल रिछारिया, शफीक अहमद मुन्ना, गिरिजा शंकर राय, मानव श्रीवास्तव, पंकज मिश्रा, रवि दुबे, महेंद्र मिश्रा, महेश कुशवाहा, इंदिरा रैकवार, महेश चंद वर्मा, हरिओम श्रीवास, अशोक कंसोरिया, राजकुमार फौजी, सूरज प्रकाश राय, कमल जैन, आफ्ताब हुसैन आब्दी, नीरज सनोरिया, नीरज सेन, शाहिद खान, हरिओम ब्रिजवासी, प्रशांत भगोरिया, मेवालाल भंडारिया, जावेद खान आदि उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। हमारे देश की सरकार में सो रही और ऐसे में भारत माता के सपूतों को हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डालकर ट्रंप सरकार हिंदुस्तान भेज रही और उनकी ये मंशा हम कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे देश में इस बात का विरोध हो रहा। अगर हमें ध्यान हो, हमारे यहाँ एक उधम सिंह हुए थे और उन्होंने अंग्रेजों की छाती पे चढ़कर अपने पिताजी के अपमान का बदला लिया था। आज अरबों लोगों का अपमान हुआ। ये केवल उन लोगों का अपमान नहीं हुआ जिनके हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाली, ये पूरे देशवासियों का अपमान है। इस पर भारत सरकार को कड़ा प्रतिरोध करना चाहिए और ट्रंप से बात करना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा ना करें। अगर जैसा कि आप कह रहे हैं उनको तो डिपोर्ट किया गया है और ये एक तरीके का जो डिपोर्ट होके आए उन्होंने भी ये बताया है कि व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, इसीलिए उनको हथकड़ी लगाई गई थी। ये डिपोर्ट की भाषा ये डरपोक सरकार की भाषा है। जो लोग गए थे, जो 20 साल से बाहर रह रहे थे, वो कोई भी गैर कानूनी ढंग से नहीं रह रहे थे और उस पर सरकार का समर्थन ये बताता है कि सरकार अमेरिका की जेब में बैठ के अपनी वक्तव्य दे रही। आज जिस तरह से उनके माता पिता ने 50 लाख 60 लाख रुपए दिए और उनको भेजा, उनके पास पासपोर्ट था, उन पर वीजा और उसके बाद उसकी सरकार डरी हुई है। सरकार उनके खिलाफ बोल नहीं रही। आज अमेरिका की गुंडागिर्दी पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह की गुंडागिर्दी है, वो गुंडागिर्दी हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो बैठे रहोगे आप? हम लोगों का आज प्रदर्शन है, ये लगातार चलता रहेगा जब तक प्रधानमंत्री इस पर कड़ा वक्तव्य ना दें।